आप कहते हो कि मेरा भजन कौन करता है, को मैं तो वही कहूंगी जो संत आपका भजन करते हैं। उनके पास धन नहीं है लेकिन राम नाम का धन है, इसलिए वह सबसे बड़े धनी है, इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। आप कहते हो मैं काला हूं। अरे आप काले नहीं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता। मैंने आपकी सुंदरता देखकर नहीं, बल्कि आपने मुझे अपनाया है, मैंने आपको नहीं अपनाया। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जो मुझे अपने चरणों की दासी बनाया है। आप कहते हो कि मैं राजा नहीं हूँ, बड़े बड़े राजाओं के डर से द्वारिका में छुप कर रहता हूँ। जिस जगह है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का यह सब विकार होंगे, वहां पर भगवान निवास नहीं करते। आप तो समुद्र रूपी भक्ति में निवास करते हो, प्रेम में निवास करते हो। कन्हैया ने कहा कि यही बात तो है जो आप से ज्यादा प्रेम करता हूं। रुक्मिणी मैया कभी क्रोधित नहीं होती। मेरे गोविंद के नेत्रों में आंसू आ गए। सत्यभामा जी तो बार बार रूठती हैं, क्योंकि उनके जो पिता हैं उन्होंने मणि रखवा दी है खजाने में, नित्य प्रति सोना आता है। कन्हैया के पुत्र हो गए 50 वर्ष के, कन्हैया के पुत्र हो गए 25 वर्ष के, मतलब कन्हैया के पोता, और उनके बाबा है 15 वर्ष के। जब कन्हैया निकले तो रुक्मिणी मैया सोचे कि कभी ऐसा देखा है कि बेटा हो 50 वर्ष का, पोता हो 25 वर्ष का और बाबा हो 15 वर्ष के। भगवान कभी 15 वर्ष से आगे नहीं बढ़ते। सारी मैया भी सोच में पड़ जाती कि कौन बेटा है और कौन बेटे का बाप, पहचान ही नहीं पाती। भगवान के बेटे का नाम है प्रद्युम्न, भगवान के पोते का नाम है अनिरुद्ध। इसी का फायदा उठाया पौंड्रक ने। भगवान को देखा, काशी नरेश से पूछा भगवान किसे कहते हैं। काशी नरेश ने कहा जिसके 4 हाथ हो उसे भगवान कहते हैं, जिनके पास सुदर्शन चक्र हो उन्हें भगवान कहते हैं, जो सांवला हो उसे भगवान कहते हैं। पौंड्रक ने 2 लकड़ी के हाथ लगा लिए, सुदर्शन चक्र लगा लिया, पीतल का बटन से दबाता तो सुदर्शन जी घूमने लगते। मृग कस्तूरी अपने शरीर पर खिसली और दुनिया के लोग इसे भगवान मानने लगे। भगवान आए और उसका उद्धार किया। आज भगवान के पास में समाचार आया, नारद जी लेकर आए हैं। कहा जो पांडव हैं उन्होंने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को ही इंद्रप्रस्थी दिल्ली है, जिसका नाम हो गया दिल्ली। इंद्रप्रस्थ जो कभी पांडवों की राजधानी थी। यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। कुछ बैठे हुए थे, तभी एक और समाचार आया। कहा जरासंध ने राजाओं को बंदी बनाकर रखा है, आप उन्हें बचाइए। भगवान आज इंद्रप्रस्थ में गए, पांडवों के पास। कहा सबको जीत लेना चाहिए तभी यज्ञ करना चाहिए। कहा जरासंध को नहीं जीता। भगवान ने अर्जुन को पंडित बनाया, भीमसेन को ब्राह्मण बनाया। तीनों ब्राह्मण बन के जरासंध के पास आए। कहा आइए महाराज पधारिए, बड़ी कृपा की आप आए। कहा क्या दूं आपको। तो भगवान ने कहा कि आप हमसे युद्ध करो। संकल्प ले लिया। जरासंध ने कहा कि हम ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते। कहा संकल्प लिया है तो युद्ध करना पड़ेगा। कहा हो कौन आप। कन्हैया ने अपना स्वरूप दिखाया। कहा हमारे बगल में जो एक खड़े हैं ये हैं भीमसेन।
दूसरी तरफ जो खड़े हैं ये है अर्जुन और हम हैं कृष्ण, हमसे युद्ध करो। जरासंध ने कहा कि तुम तो रण छोड़कर भाग गए थे, तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा एक बार मैं भाग गया तो बार बार गिनाते हो और 17 बार तुम्हें पराजित कर दिया, वो एक बार भी नहीं कहते। अर्जुन से कहा कि ये तो बहुत दुबला पतला है, इससे भी युद्ध नहीं करूंगा। भीमसेन मेरे समान बलशाली है, इससे युद्ध करूंगा। 17 दिन हो गए लगातार युद्ध करते करते। भीमसेन कन्हैया के पास आए, कहा अब मुझसे युद्ध नहीं होता। भगवान ने तिनके के चीर कर इशारा किया, भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया। जब यज्ञ में गए तो पहला प्रश्न हुआ पूजा किसकी करें। सहदेव ने कहा भगवान कृष्ण की पूजा करो। शिशुपाल ने 101 गाली गिनकर भगवान को दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका उद्धार कर दिया। सबसे पहला भंडार होता है दान का भंडार यज्ञ में। तो दान का कार्य सौंपा दुर्योधन और कर्ण को, क्योंकि दुर्योधन पांडवों का शत्रु है। वो चाहेगा पांडवों का सब कुछ लुट जाए, लेकिन यज्ञ में जितना दान देते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। और कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। दूसरा भंडार होता है भोजन भंडार। उसका कार्य द्रौपदी को सौंपा गया। द्रौपदी पंजाब की थी, द्रुपद नरेश की बेटी थी, इसलिए उनका नाम द्रौपदी था। पांचाल नरेश की बेटी, दूसरा नाम पांचाली भी था। उन्हें भोजन का कार्य सौंपा गया और भगवान ने कार्य लिया है। जो जो आता है यज्ञ में सबके भगवान चरण धुलते हैं और उन्हें पूछकर बिठाते हैं। भगवान ने यह कार्य अपने हाथों में लिया। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पानी में आंगन का आभास किया, गिर गया। द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा तो अंधा ही होता है। महाभारत छिड़ गया। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का ज्ञातवास हुआ। 2 परिवारों के बीच में लड़ाई हो गई, लेकिन भगवान ने पांडवों ने भगवान का आश्रय लिया तो पांडवों को विजय मिली है और कौरवों का नाश हुआ।